जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हम लोग जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कई बार हम लोग कैंडल का जो क्लोजिंग होता है ना, उसके ऊपर एंट्री करते हैं। और कई बार क्या होता है, हम लोग बिना क्लोजिंग का ही डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं। तो उसका क्या कंडीशंस वहां पे रहता है, कौन कौन से कंडीशंस में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, वो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि देखिए, ये जो एंट्री का एक तरह से कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला या फिर इसको स्ट्रेटजी कह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कि यदि आप एंट्री में मिस करते हैं ना, तो आपका मान लीजिए कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर एंट्री हो जाने के बाद स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। कई बार नीचे एंट्री हो जाने के बाद मान लीजिए टारगेट सी नहीं आया, आपका फेक ब्रेकआउट हो गया, या फिर मान लीजिए कि मार्केट टूट गया वहां से। तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है ना, ये कई बार एंट्री की वजह से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। और मोस्टली जो एंट्री की वजह से ही स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होते हैं, गलत एंट्री हो जाने की वजह से। तो आज मैं यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस करूंगा और इसको आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो आपको जो है प्रीमियम कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केस देखने को मिलेगा। मैं जो ये पॉइंट्स है इसको आज डिस्क्राइब करूंगा और इसका जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको मैं एनालिसिस करके आपके सामने जो है यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आपने देखा होगा, देखिए हम लोग जब एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टाइम फ्रेम आपका होता है वो होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद इंट्राडे के लिए 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट। तो इसमें से जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हैं वो टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करिएगा। और बाकी जो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ वो 5 मिनट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यदि आप ग्रुप में आएंगे तो आप जब चेक करेंगे जा करके, मोस्टली जब जब हम लोगों का एंट्री वगैरह सब होता है, तो एंट्री हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम लोगों का एंट्री होता है तो वो क्या होता है, वो 5 मिनट के चार्ट पे होता है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर लेते हैं बिना क्लोजिंग का। और कई बार क्या होता है, जब मार्केट क्लोज होता है फिर जा करके हम लोग एंट्री करते हैं। तो ऐसा कंडीशन क्यों, मतलब यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करके चलना चाहिए। और देखिए, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्यों हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, ग्रुप में आप देखेंगे ये सवाल मुझे बार बार जो है आते रहता है कि ऐसा मतलब क्या सीन होता है कि आप कभी बिना डायरेक्ट एंट्री करते, कभी जो है वो बिना उसका एंट्री करते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कब हम लोगों को डायरेक्ट एंट्री करना चाहिए और कब हम लोगों को, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग के बाद आप देखेंगे तो ये कैंडल क्लोज हुआ, फिर उसके बाद हमने एंट्री किया, यहाँ पे देखिए उसके बाद फॉल कर गया। कई बार क्या होता है, बिना क्लोजिंग का ही हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो वो जो यहाँ पे देखिए एक और ये देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हमने एंट्री कर लिया है। तो ऐसे में ऐसा क्या सीन होता है, देखिए सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हैं, देखिए यदि कई बार क्या होता है, यदि आप क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्लोजिंग में क्या होता है, आपके मान लीजिए कि जो कई बार जो आपके जहां से मान लीजिए एक तो फॉल या फिर मान लीजिए आप बाइंग कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो बहुत तगड़े कई बार ब्रेकआउट हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि जैसे ही ब्रेकआउट, ये पॉइंट है, जैसे ही मार्केट यहां से ब्रेकआउट हो, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो गया और मार्केट एक दो कैंडल्स में ही ऊपर चढ़ गया और आपको वहां पे जो है मौका ही नहीं मिला आपका एंट्री करने का। तो कई बार ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके साथ। लेकिन क्या होता है, जब आप क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब एंट्री करते हैं तो ये इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई होता है कि यदि आप क्लोजिंग का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं तो आपका एक्यूरेसी जो है बाकी लोगों के मुकाबले में, जो बिना क्लोजिंग के ही डायरेक्ट हर ट्रेड में एंट्री करते हैं, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा आपका जो है वहाँ पे एक्यूरेसी बन करके आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि अब देखिए यहाँ पे मेरा आप मान कर देखिए तो मैं यहाँ पे हर कंडीशंस में एंट्री नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं क्लोजिंग का, और कहाँ पे बिना क्लोजिंग का जो है नॉर्मली मार्केट जो है चढ़ रहा है, बिना क्लोजिंग का एंट्री हो सकता है। तो मैं तो कंडीशंस देख करके करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने काफ़ी लंबे, लगभग यहाँ पे 8 साल 9 साल हो गया है, तो मैंने इतने सारे चार्ट देखे हुए कि वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कौन से पॉइंट समय करना है, कौन से पॉइंट समय नहीं करना। तो वो चीज़ें जैसे मान लीजिए कि आपको 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो वो एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगा, अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी एंट्री करें तो आपको क्लोजिंग का इस्तेमाल करके चलना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि ऐसे कंडीशंस मुझे बताइए कि जहां पे बिना क्लोजिंग का भी हम लोग कुछ केस में एंट्री कर सके, वो मैं आपको आज जरूर शेयर करूंगा यहाँ पे कि कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जो पॉइंट्स आप देखें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पॉइंट पे एक बड़ा तगड़ा सा बाइंग आने वाला है और तगड़ा सा सेलिंग आने वाला है। तो इस पॉइंट पे यदि मैं बिना क्लोजिंग का भी एंट्री करूं तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि ये पॉइंट्स पे आपके
जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि आपका जो 1 घंटे का चार्ट होता है, 1 घंटे के चार्ट का जब ब्रेकआउट हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देखिए ऐसे कंडीशंस में बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट का जो ब्रेकआउट वाला वहां पे सीन है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, जब 1 घंटे के चार्ट में आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट कर रहा है और जैसे ही ये ब्रेकआउट वाला सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ये ब्रेकआउट वाला सीन है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, फिर ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो जब 1 घंटे के चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा होता है तो फिर ऐसे केस में आप देखिए कि ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स पे आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और 10 जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर वहां पे देखिए बिना क्लोजिंग का भी आप एंट्री कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि वहां पे आपका मान लीजिए ये हमने लगा लिया और वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर में 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो बिना क्लोजिंग का भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा जो आपके टॉप होते हैं। लेकिन देखिए उसमें क्या कंडीशन है, जैसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और ये जो हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में बहुत फोर्स होता है, बहुत तेज होता है बाइंग प्रेशर। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट में बाइंग व्यू जो है क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो जिससे क्या होता है मार्केट में स्पाइक आता है। तो ऐसे में यदि नॉर्मली कहीं पे मान लीजिए कोई छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न भी बन गया ऊपर में 5 मिनट में, या फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट भी कर लिया, तो बिना क्लोजिंग का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका यहाँ पे चलेगा ब्रेकआउट्स पे। लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारे पास और भी ब्रेकआउट्स का जो सीन होता है, जैसे मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे में जैसे मान लीजिए कि ऐसे तो चार्ट सॉलिड चलता नहीं है, तो मार्केट में चार्ट कैसे चलता है, मार्केट में ये इस तरह से चार्ट यहाँ पे इस तरह से मार्केट में चार्ट चल रहा होता है, फिर क्या होता है अचानक से इसका ये एक रिट्रेसमेंट करता है इस तरह से, फिर इसके बीच में हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग इसके बीच में ट्रेड स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे, ये इसको देख करके छोटे छोटे, तो ये जैसे मान लीजिए कि ये हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में यदि ये ब्रेकआउट्स पे आप जाकर के चेक करेंगे तो ये ब्रेकआउट्स पे तेज मार्केट में जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है आप बिना क्लोजिंग का भी आप डायरेक्ट जो है एंट्री कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट में मान लीजिए कि आप क्लोजिंग का नहीं भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट भी आप जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इंट्राडे के टाइम फ्रेम को लगा करके। ठीक है, उसके बाद देखिए एक तो ये हो गया, जैसे मान करके चलिए कि कई बार क्या होता है, जैसे ये देखिए ये इस तरह से मार्केट चला और ये इस तरह से क्या होता है मार्केट, ये इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड को क्रिएट करता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट होता है ये रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे, और जब इसका यहाँ से रैली स्टार्ट होता है, यहाँ से जब पहली बार ब्रेकआउट हो रहा होता है तो यहाँ पे बहुत तेजी से फोर्स क्रिएट होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कुछ ही टाइम में ये यहाँ तक हाई को टच कर लेता है, फिर जाकर के इसके बाद यहाँ पे इसके आसपास रिट्रेसमेंट करेगा और फिर जाकर के धीरे धीरे मार्केट का ब्रेकआउट होता है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट कर रहा होता है तो ऐसे कंडीशंस में जब आप एंट्री करते हैं तो जो ब्रेकआउट्स पॉइंट होते हैं ना, वहां पे जब आप एंट्री का व्यू क्रिएट करते हैं तो वहां पे मार्केट में तेज फोर्स होता है। जैसे मान करके चलिए कि यदि मैं यहाँ पे एक तो अभी मैंने 1 घंटे का बात किया हुआ है, यदि आप डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखिए, यदि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो बहुत तगड़ा मार्केट्स में ब्रेकआउट होते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जब मान करके चलिए कि अभी तो निफ्टी बैंक निफ्टी ये है आपका, लेकिन आप देखिए यदि स्टॉक्स वगैरह सब में जाकर के आप चेक करेंगे तो स्टॉक्स में क्या होता है, वहां पे जब डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो रहा है तो 4-4%, 5-5%, 6-6% का वहां पे गेन आपको देखने को मिलेगा। कई बार तो आपके अपर सर्किट पे लग जाते हैं स्टॉक्स, तो आपका बजाज फाइनेंस वगैरह सब देखेंगे तो 7-7%, 8-8% चढ़ जाता है ऐसे ब्रेकआउट्स में। तो आपको जब ब्रेकआउट्स डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट्स आपका हो रहा होता है और यहाँ पे जब आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको क्या करना होता है, बिना क्लोजिंग का भी आप एंट्री कर सकते हैं बेझिझक टेंशन फ्री होकर के। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार हो सकते हैं जैसे मान लीजिए आप 10 ट्रेड करेंगे तो वहां पे 3 ट्रेड 2-3 ट्रेड के आपके सेलिट हो सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपका यहाँ पे टारगेट्स आ जाएगा क्योंकि उसमें बहुत फोर्स होते हैं। तो आपका देखिए अब ऐसा आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस ही कभी हिट ना हो तो वो प्रॉब्लम, तो वो भी ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। आप देखेंगे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं तो आपको वहां पे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ कितना फोर्स है मार्केट्स में, एक ही कैंडल में ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स ब्रेकडाउन, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ये इस तरह से यदि आप डालेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कितना मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, कितना फोर्स के साथ मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे में ब्रेकडाउन पॉइंट्स है। तो ये कंडीशन में आप जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये इस तरह से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस जाकर के ब्रेकआउट हुआ। ऐसे में जब आप इस पॉइंट्स को आकर के चेक करेंगे, देखिए अभी तो पीछे का है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट्स को, यदि आप देखें यहाँ पे यदि इस तरह से आप ट्रेंड ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए रिट्रेसमेंट किया और देखिए कितना तेजी के साथ ब्रेकडाउन हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स के साथ मार्केट में ब्रेकआउट होता है ऐसे कंडीशंस में। तो आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू आपको मैं स्टॉक्स में दिखाता हूँ, फिर आपको और मजा आएगा। ये तो निफ्टी में भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए
यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यदि यहाँ पे कोई ऐसा सीन बनता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा सीन बनता है, तो यहाँ पे आप बिना डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया, डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हैं। आपको पता है कि मार्केट में तेजी के साथ फॉल करने की संभावना है, अगले दिन देखिए मार्केट गैप डाउन यहाँ पे खुला। तो इसलिए जो आपके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपको मान के चलिए ये बड़े ब्रेकआउट्स है, ये बड़ा ब्रेकआउट्स है, इसलिए हमने वहां पे आपको दिखाया हुआ है कि वो रिवर्सल पॉइंट होते हैं जहां पे, ये तो हमने 1 घंटे के चार्ट से भी दिखाया हुआ है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना, जब इसको आप 1 सेकेंड कहाँ गया चार्ट, इसको आप जब उस टाइम फ्रेम में देखेंगे लगा करके, तो फिर आपको ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट्स है, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट देखिए, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप बना, और यहाँ पे आप इस तरह से, या फिर एक तरह से मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, या फिर FHLL थ्योरी का इस्तेमाल करके यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ये कैंडल में ले सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं असल यहाँ पे लगा करके। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है यहाँ से, ये जो पॉइंट्स है ये ब्रेकडाउन पॉइंट्स है, जिसकी वजह से फॉल होने की संभावना है आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में देखिए ये चार्ट्स ऐसे ग्रुप में भरे पड़े हैं, यहाँ पे आप आकर के देखिए भरे पड़े हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, यही सेम फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रुप में, जब एंट्री लेने के लिए करते तो बड़े बड़े फॉल हो जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े बड़े फॉल को हम लोग कैप्चर करते हैं। देखिए, तो हमें पता होता है वहां पे कि ये पॉइंट से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर, तगड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि ग्रुप्स में हमने कई बार डाले हुए हैं कि यहाँ से 700, 800, 900 पॉइंट का फॉल हो सकता है। कुछ टाइम में 1-2 घंटे 4 घंटे यहाँ पे टाइम लग सकते हैं, एक बड़ा फॉल का संभावना यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन में, और देखिए वहाँ पे, या फिर बहुत बड़ा बाइंग वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, इसको देख करके हम लोग ये चीजें प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट्स में क्या सीन यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे, एक तो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए इसको आप देखिए यहाँ पे देखिए, हालांकि मार्केट्स में बाइंग आते हैं, मार्केट्स में बीच में बाइंग है, ऐसा नहीं है कि आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बाइंग है, लेकिन जो ब्रेकआउट्स वाले होते हैं वो हमें पता होता है कि मार्केट्स में यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। बाकी देखिए, 1 मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ, स्टॉक्स में भी हम लोग एक बार चल करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख सकें। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का हम लोग यहाँ पे लगा करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चले, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट चले, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है लगभग ये यहाँ पे देखिए 4.5 पॉइंट के आसपास, 4.5% के आसपास मार्केट पॉजिटिव रहा है ब्रेकआउट्स का, जब मार्केट रिट्रेसमेंट हो रहा है ऐसे कंडीशंस में। ये देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट्स कर रहा है तो यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे देखिए लगभग 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, और भी बहुत चार्ट्स में आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन, ये देखिए ये ब्रेकडाउन पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए ये ब्रेकडाउन पॉइंट है यहाँ पे, देखिए कितना का, लगभग 5-5.25% का मार्केट में सेलिंग हुआ है ब्रेकडाउन पॉइंट पे। ये देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकडाउन किया, ये देखिए यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकडाउन किया। ये देखिए ये यहाँ पे कितना हुआ है, लगभग 3%, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि मार्केट यहाँ से क्लोजिंग हो रखा है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रखा है, तो ये गैप अप ओपन हुआ है, तो लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि दिन का वोलेटिलिटी लगभग 5.5% के आसपास हुआ है इस कैंडल में। तो आप देखिए जो ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, ये पॉइंट में मार्केट ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, देखिए ये तो बड़े टाइम फ्रेम का है, इसमें ट्रेंड डाला हुआ है, ये देखिए 4.5% का। ऐसे बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में मैं बात कर रहा हूँ, आप जाकर के देखिए बहुत सारे, ये सारे स्टॉक्स का आप देखिए ब्रेकआउट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे ये कैंडल्स के ऊपर यदि आप लेकर के जाएंगे, ये देखिए लगभग 4.5% के करीब मार्केट में वो वोलेटिलिटी दिन में क्रिएट हुआ है, बाइंग भी आया। तो अब यहाँ पे ये एक तो मैं अभी ये पॉइंट दिखा रहा हूँ, आप पीछे का एनालिसिस करके आप देखिए, यदि मैं सारे स्टॉक्स को दिखाना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये देखिए ब्रेकआउट पॉइंट, सिर्फ आपको ब्रेकआउट पॉइंट कुछ नहीं देखना है। ये देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, कितना का है, लगभग 2% का है, 2.25% का। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये देखिए 3% का है। इस स्टॉक्स में ही इतना वोलेटिलिटी है, उसके हिसाब से मार्केट्स में जो है इसमें इतना आपको देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि आप ऐसे स्टॉक्स है कि 10% का सीधा दिख जाए, ऐसे वेटेज स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें 3.5% का देखिए यहाँ पे, ये देखिए ब्रेकआउट पॉइंट पे आकर के आप देखिए ये यहाँ पे देखिए गैप अप देखिए कितना बड़ा हुआ है इसके बाद, ये देखिए गैप अप, ये देखिए लगभग यहाँ पे ये पॉइंट्स में, ये देखिए ये भाग क्यों रहा है, ये देखिए 3% के आसपास का, 3% यहाँ पे, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप जब इसको चेक करेंगे ना, यहाँ पे
एक तो मैंने ऐसे दिखाया, पीछे का जाकर के देखिए, ये देखिए ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे किस तरह से मार्केट टूटा है, हालांकि ये तो न्यूज का भी इंपैक्ट था। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इस पॉइंट को देखेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ बताया ना, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ये स्टॉक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम से भी ज्यादा पावरफुल है। और देखिए, जिन भी व्यक्ति को आप ऐसे कह सकते हैं कि अपना प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं, वो क्लास कर सकते हैं, ग्रुप में जाकर के देख लीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है, जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये नॉलेज मिल सके। और जो है, आप लोग इसको जाकर के एक बार जरूर वॉच करिए अपने चार्ट्स पे लगा करके, कि देखिए प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है या नहीं। फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकली होता भी है। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।